ये वीडियो केवल और केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए टूल्स और तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ अपने खुद के वाईफाई नेटवर्क पर कानूनी टेस्टिंग के लिए ही करें। किसी भी बिना अनुमति वाले नेटवर्क को हैक करना भारतीय साइबर कानून के अनुसार एक गंभीर अपराध है, जिसकी सजा जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। फायरवॉल ब्रेकर चैनल का मकसद सिर्फ ज्ञान बांटना है, ना कि किसी भी गैर कानूनी काम को बढ़ावा देना। इसलिए जो भी सीखें, सोच समझकर और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सामान्य एंड्रॉयड फोन से वाईफाई हैक किया जा सकता है? क्या ऐसे यूट्यूब वीडियो जिनमें लोग बिना किसी मेहनत के वाईफाई पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं सच में मुमकिन होते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम इस वीडियो में वाईफाई हैकिंग की असली प्रक्रिया को समझेंगे, कैसे ये टूल्स काम करते हैं, किस तरह से एंड्रॉयड फ़ोन की ताकत का इस्तेमाल करके वाईफाई पासवर्ड क्रैक किया जा सकता है, और सबसे अहम बात, क्या बिना किसी बाहरी डिवाइस के एंड्रॉयड फ़ोन से वाईफाई हैक करना सच में संभव है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो सच्चाई आपको कहीं नहीं बताई जाती, वो हम यहाँ आपको बताएंगे। हम आपको एक रियल वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य देंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि वाईफाई हैकिंग की दुनिया असल में कैसे काम करती है। सबसे पहले हम वाईफाई हैकिंग के बारे में समझते हैं। वाईफाई हैकिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी सुरक्षित वायरलेस नेटवर्क का एक्सेस अनधिकृत तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई वाईफाई नेटवर्क है जो आपके लिए बंद है और आप उसका पासवर्ड क्रैक करना चाहते हैं। वाईफाई नेटवर्क्स को सुरक्षित रखने के लिए उनमें इंक्रिप्शन इस्तेमाल होता है, जो अधिकतर WPA और WPA2 प्रकार के होते हैं। आजकल ज़्यादातर नेटवर्क्स WPA2 इंक्रिप्शन का उपयोग करते हैं, जो कि अधिक सुरक्षित माना जाता है। लेकिन हर इंक्रिप्शन का एक कमज़ोर बिंदु होता है। अगर हमारी अटैक स्ट्रैटेजी सही हो तो हम उसे बाईपास कर सकते हैं। वाईफाई हैकिंग का मुख्य उद्देश्य होता है वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करना। ये कई तरीकों से किया जाता है, जैसे डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, ईविल ट्विन अटैक्स और हैंडशेक वुलनरेबिलिटीज के जरिए। आजकल कई ऐसे टूल्स भी हैं जो ये काम ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको वाईफाई नेटवर्क से जुड़ा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। ये डेटा टूल्स के जरिए कलेक्ट किया जाता है, जैसे एयरक्रैक एनजी, वाईफाइट और रीवर। अब बात करते हैं वाईफाई हैकिंग टूल्स की जो टर्मक्स में इंस्टॉल होते हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, एयरक्रैक एनजी, वाईफाइट, रीवर, वॉश। ये सभी वाईफाई हैकिंग में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एयरक्रैक एनजी एक शक्तिशाली टूल है जो वाईफाई हैंडशेक को कैप्चर करता है और फिर उस हैंडशेक के आधार पर पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करता है। ये अधिकतर डिक्शनरी बेस्ड अटैक का उपयोग करता है, जिसमें आपको एक वर्ड लिस्ट की ज़रूरत होती है। वाईफाइट एक ऑटोमेशन टूल है जो वाईफाई नेटवर्क्स पर ऑटोमेटिक अटैक करता है। आप सिर्फ टारगेट नेटवर्क चुनते हो और वाईफाइट बाकी काम खुद करता है, जैसे हैंडशेक कैप्चर करना, WPS पिन ब्रूट फोर्स करना या डीऑथेंटिकेशन अटैक करना। रीवर एक ऐसा टूल है जो सिर्फ WPS इनेबल्ड नेटवर्क्स पर काम करता है। ये ब्रूट फोर्स के जरिए WPS पिन गेस करता है, और जब पिन मिल जाता है तो वाईफाई पासवर्ड भी मिल जाता है। लेकिन इन टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, आपका डिवाइस मॉनिटर मोड को सपोर्ट करे। अगर आपका डिवाइस मॉनिटर मोड को सपोर्ट नहीं करता तो आप इन टूल्स का सही से उपयोग नहीं कर सकते। जब आपका एंड्रॉयड फ़ोन वाईफाई से जुड़ा होता है तो वो सिर्फ एक विशेष नेटवर्क से संपर्क करता है। लेकिन अगर आप मॉनिटर मोड में जाते हैं तो आपका वाईफाई एडाप्टर आसपास के सभी वायरलेस पैकेट्स को कैप्चर करने की क्षमता रखता है, बिना किसी नेटवर्क से सीधे जुड़े हुए। मॉनिटर मोड का उपयोग वाईफाई हैकिंग के पहले स्टेप में होता है, जब आपको किसी नेटवर्क का हैंडशेक कैप्चर करना होता है। जब तक आप मॉनिटर मोड में नहीं जाते, तब तक आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क का डेटा स्निफ नहीं कर सकते, और बिना डेटा कैप्चर किए पासवर्ड क्रैक करना मुश्किल होता है। लेकिन ये एक लिमिटेशन है एंड्रॉयड फ़ोन्स की। एंड्रॉयड डिवाइसेस में जो इंटरनल वाईफाई चिप्स होते हैं वे ज़्यादातर मॉनिटर मोड को सपोर्ट नहीं करते। इसलिए वाईफाई हैकिंग के लिए आपको एक
एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर की ज़रूरत होती है जो मॉनिटर मोड और पैकेट इंजेक्शन दोनों को सपोर्ट करता हो। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या एंड्रॉयड फ़ोन से वाईफाई हैक करना पॉसिबल है? इसका छोटा जवाब है नहीं, अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपका फ़ोन रूटेड है और आप कलीनेट हंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सीमित स्तर पर मॉनिटर मोड का सिमुलेशन कर सकते हैं। रूटेड एंड्रॉयड फ़ोन पर आप मॉनिटरिंग टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल वाईफाई एडेप्टर का उपयोग नहीं करते, तो रियल वर्ल्ड वाईफाई हैकिंग संभव नहीं है। यूट्यूब पर जो वीडियो आप देखते हो जिनमें लोग बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के वाईफाई हैक करते दिखते हैं, उनमें से अधिकतर वीडियो फेक होते हैं। ये ज़्यादातर नकली तरीके होते हैं, जैसे किसी कनेक्टेड नेटवर्क का पासवर्ड दिखा देना या फिशिंग पेज दिखाना। अगर आप सीरियसली वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ये एक प्रॉपर सेटअप है जो आपको वाईफाई हैकिंग सीखने के लिए ज़रूरी होगा। रूटेड एंड्रॉयड फ़ोन, बिना रूट के आप सीमित रहेंगे। काली नेट हंटर जो आपको लिनक्स एनवायरनमेंट देता है और कर्नल लेवल एक्सेस प्रदान करता है। ओटीजी सपोर्ट, ताकि आप एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर या किसी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट कर सकें। एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर जो मॉनिटर मोड और पैकेट इंजेक्शन दोनों को सपोर्ट करता है। टर्मुक्स या लिनक्स एम्यूलेटर जिसमें आप हैकिंग टूल्स इंस्टॉल कर सकें। स्ट्रॉन्ग वर्ड लिस्ट, जब आप हैंडशेक कैप्चर करेंगे तब एक मजबूत वर्ड लिस्ट ज़रूरी होगी जिसमें असली पासवर्ड हो। ये सेटअप तैयार होने के बाद आप अपनी वाईफाई हैकिंग स्किल्स को सुधार सकते हैं। ये सेटअप केवल टेस्टिंग के लिए होना चाहिए। अपने ही नेटवर्क पर हैकिंग करना लीगल और एथिकल तरीका है। बहुत सारे यूट्यूबर्स वाईफाई हैकिंग के फेक वीडियो दिखाते हैं। ऐसे वीडियो देखकर आपको समझना होगा कि वे असली नहीं होते। ये लोग जो तरीके दिखाते हैं वो आपको मिसलीड करते हैं। पहले से कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड दिखा देते हैं। ये उनका अपना पासवर्ड होता है जो पहले से सेव होता है। फेक वाईफाई हैकिंग एप्स जो आपका डेटा कलेक्ट करती हैं और नकली रिजल्ट दिखाती है। फिशिंग पेजेस जिनमें आपको मैन्युअली पासवर्ड डालने को कहा जाता है। रिकॉर्डेड डेमो जो किसी और का डेमो होता है जिसमें पासवर्ड पहले से मौजूद होता है। तो ये सब सिर्फ व्यूज के लिए होता है, न कि एक्चुअल नॉलेज देने के लिए। जब आप हैकिंग सीखने का सोचते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको समझनी होगी वो है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का मतलब है सिस्टम्स की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना, न कि इलीगल हैकिंग करना। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप वाईफाई हैकिंग के किस पार्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फुल प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं जिसमें एक्सटर्नल अडेप्टर का उपयोग करके आपको स्टेप बाय स्टेप वाईफाई हैकिंग का डेमो दिखाऊं, तो नीचे कमेंट करें। और याद रखें, हैकिंग का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मकसद है सिस्टम्स की सिक्योरिटी को समझना और उसे बेहतर बनाना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हैकिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं हूं फायरवॉल ब्रेकर और आप देख रहे थे रियल हैकिंग रियल नॉलेज।